वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आइए ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। एक बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बलवान, बहुत ताकतवर, बहुत बुद्धिमान। उन्होंने कहा था कि आपका जो वर्तमान होता है ना, ये आपके अतीत पर निर्भर करता है, ना कि भाग्य पर। समझ में आया? वर्तमान अतीत पर निर्भर करता है, ना कि भाग्य पर। ठीक है? तो एग्जाम निकालना है, लक वक ऐसा कुछ नहीं होता। आप अतीत में अगर मेहनत किए हो तो आपका एग्जाम जरूर निकल जाएगा। ओके, सो मेहनत करना महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये इंसान कौन थे? महाभारत देखा है, उसमें भीष्म पितामह थे, उन्होंने कहा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्पीड स्टडी और ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग बनाइए स्पीड स्टडी। ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 3 है, स्पीड स्टडी। तो बहुत सिंपल सी स्टडी है ये। ठीक है, इसमें मैंने बताया था आपको कि मैं 2 चीज कवर करूंगा। एक तो मैं बताऊंगा स्पॉट स्पीड क्या होता है, स्पॉट स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉट स्पीड। और दूसरा स्पीड एंड डिले स्टडी। इन 2 चीजों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वाले वीडियो लेक्चर में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और पूरा थियोरेटिकल है। ओके, पूरा थियोरेटिकल है। फर्स्ट ये कवर करेंगे इस वीडियो में। सेकंड कवर करेंगे ओडी स्टडी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ठीक है, ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो पार्ट 4 वाला वीडियो बनेगा, ये वीडियो पूरा थियोरेटिकल होगा, पहले बता दे रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? इसमें मैं डिजाइन स्पीड के बारे में बताऊंगा। पिछले वाले वीडियो में डिजाइन ट्रैफिक बताया था, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, वो होता है डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम। उसी तरह से इसमें बताऊंगा मैं कुछ डिजाइन स्पीड के बारे में। ठीक है, डिजाइन स्पीड के बारे में। चलिए, तो इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव देखिए, जो भी आपका थियोरेटिकल पोर्शन है ना, उसे हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आईएएस में बिना कैलकुलेटर के एग्जाम देना आपको, तो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा? यही थियोरेटिकल क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते रहता है। असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन सब देखिए। ठीक है, और बाकी ऑब्जेक्टिव देखिए, स्ट्रक्चर छोड़ के बाकी ट्रैफिक का ट्रांसपोर्टेशन से जो भी ऑब्जेक्टिव आए हैं उसे देखिए, पूरा थियोरेटिकल पूछता है। या फिर डेटा वगैरह, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना, ये सब याद रखने वाले पॉइंट सब पूछता है। तो थियोरेटिकल है, याद रखना है। तो मैं बताऊंगा अच्छे से, आप सुनिएगा अच्छे से, एग्जाम निकल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्पीड स्टडी। हेडिंग बना लीजिए आप स्पीड स्टडी, और सब हेडिंग बनाइए स्पॉट स्पीड। ओके, चलिए देखते हैं कि स्पॉट स्पीड क्या होता है। स्पॉट स्पीड, तो देखिए स्पॉट माने कि क्या। देखो सुनो समझो। एक रोड है, ठीक है। यहां पर एक सेक्शन लिया रोड पर एक्स, और इस सेक्शन पे एक व्यक्ति खड़ा है, चश्मा पहन के। ठीक है, उसका हाथ भी है और हाथ में एक बोर्ड है, इसमें ये कुछ लिखेगा। अब क्या लिखेगा बताते हैं। देखिए, ये व्हीकल आ रही है, एक कार है, मान लो फरारी है। ठीक है, ये एफ फरारी। तो इस सेक्शन पे इसका स्पीड था 80। इतना कम तो नहीं चलता है, बता रहे इंडियन रोड के हिसाब से। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर यहां पे चल रहा है।
फिर अचानक से फरारी चलाने वाले को याद आया कि मैं तो फरारी में बैठा हूं, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा। यहां पहुंचते पहुंचते इसने अपना स्पीड बढ़ा दिया और कर दिया 100, मान लीजिए किलोमीटर पर आवर। चलता है, चलता है, ठीक है। हमारे जो एक्सप्रेस वे है ना, वो 120 किलोमीटर प्रति आवर के लिए डिजाइन होता है। एक्सप्रेस वे का डिजाइन होता है, डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस वे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वे आपको अधिक मिलेगा। अभी अभी नया एक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन भी किया हुआ है, नाम मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूं, अखिलेश जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब इस सेक्शन पे, जिस सेक्शन पे ये इंसान खड़ा है, इसने और अपना गति बढ़ा दिया और इसने कर दिया 115 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर 115 था किलोमीटर पर आवर। तो इस इंसान ने कितना नोट किया? 115, ठीक है। अब हो सकता है कि अब इस सेक्शन को क्रॉस किया, यहां पर इसने अपना वेलोसिटी कम कर दिया, हो सकता है। लेकिन इस सेक्शन पे, इस स्पॉट पे, ठीक है, इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने कितना ऑब्जर्वेशन लिया, कितना स्पीड का? 115 किलोमीटर प्रति घंटा का। इसे हम कहते हैं स्पॉट स्पीड, ठीक है। तो स्पॉट स्पीड का अगर हम डेफिनेशन बनाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि इट इज एन इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि उस क्षण उस व्हीकल का स्पीड कितना था। इंस्टेंटेनियस स्पीड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई संकोच, कोई दो राय नहीं है इसमें। दो राय, ठीक है, दो राय, दो राय हम कहते हैं, दो राय, दो राय। दो राय, ठीक है। चलिए, दो राह नहीं, दो रास्ते नहीं, दो राय, राय मतलब टू थॉट्स। चलिए देखिए, तो स्पॉट स्पीड, अगर हम इसका डेफिनेशन लिखिए, हम लिख सकते हैं, समझ में आया ना स्पॉट स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो स्पॉट स्पीड को हम लिख सकते हैं कि इट इज एन इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज एन instantaneous speed of a vehicle at a particular section ठीक है। तो ये हुआ स्पॉट स्पीड का डेफिनेशन कि स्पॉट स्पीड है क्या। अब मुझे ये बताओ कि स्पॉट स्पीड के, इसका जो डेटा है, इसका रिकॉर्ड करने का आवश्यक क्यों पड़ा, लेने का आवश्यक क्यों पड़ा, इसका ये स्पॉट स्पीड का ऑब्जर्वेशन हमें क्यों चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो लिखो कि स्पॉट स्पीड इज यूज्ड, ये पूछता है, इसलिए मैंने इसे डिफरेंट कलर में लिखा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्पॉट स्पीड इज यूज्ड, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना, मैच द फॉलोइंग में, कि फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पीड इज यूज्ड टू डैश, और वहां पे दिया रहेगा उसका यूज वगैरह। तो आपको एकदम एग्जैक्ट वाला आंसर मैच करवाना। बहुत सारे मिलते जुलते ऑप्शन रहेंगे तो उनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मैं जो जो नाम बताऊंगा वो सब नाम ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, ठीक है। तो स्पॉट स्पीड इज यूज्ड टू डिजाइन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व, ठीक है। स्पॉट स्पीड इज यूज्ड टू डिजाइन सिग्नल, स्पॉट स्पीड इज यूज्ड टू मेक एक्सीडेंट एनालिसिस। एक्सीडेंट एनालिसिस और सिग्नल में सब बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। सिग्नल में हम पढ़ेंगे वेबस्टर मेथड, इससे गेट में बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिग्नल टाइम निकालना, ग्रीन टाइम निकालना, येलो टाइम निकालना, रेड टाइम निकालना,
तो ये सब कौन कौन से टाइम है, कितने टाइप के, सारे मैं बताऊंगा सिग्नल में। ये सब आएगा रेगुलेशन में, ठीक है। जो थर्ड पोर्शन बताया था जब मैं ट्रैफिक स्टार्ट किया था, जो सिलेबस कवर किया था ना, बताया था ना कि हमको पढ़ना कैसे है, तो उसमें बताया था थर्ड पोर्शन ट्रैफिक रेगुलेशन। तो ट्रैफिक रेगुलेशन वगैरह में सिग्नल वगैरह आएगा, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल साइन एंड रेगुलेशन। तो वहां पे मैं बताऊंगा ग्रीन टाइम, रेड टाइम, येलो टाइम, ठीक है, और उनको कैलकुलेट करने का मेथड। एक मेथड पढ़ेंगे, वेबस्टर मेथड पढ़ेंगे, ओके। और रेगुलेशन में इंटरसेक्शन वगैरह बताऊंगा, ठीक है। फिर एक्सीडेंट एनालिसिस, ये तो सेकंड वाले पोर्शन में ही आ जाएगा, एक्सीडेंट स्टडी, एक्सीडेंट एनालिसिस स्टडी, ठीक है। ये मैं बताऊंगा जब मैं ट्रैफिक वॉल्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रैफिक कैपेसिटी में बता दूंगा उसके बाद, ठीक है। मतलब कि अभी से लेके सेकंड, ये तो थर्ड वाला होगा, फोर्थ फिफ्थ वीडियो में आ जाएगा आपका एक्सीडेंट एनालिसिस, ठीक है। ट्रैफिक का जो फिफ्थ नंबर वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा आपको एक्सीडेंट एनालिसिस और पार्किंग स्टडी। फिर हम स्टार्ट करेंगे सिग्नल एंड इंटरसेक्शन, ओके, और ट्रैफिक खत्म कर देंगे। फिर सर्वे वगैरह, उसके बाद सोम वगैरह, फिर फ्लूड, चलेगा आगे चलेगा। हाँ चलिए देखिए, छोड़िए वो अलग अलग बात है। स्पॉट स्पीड इज यूज टू डिजाइन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व, सिग्नल, एक्सीडेंट एनालिसिस स्टडी, एक्सीडेंट एनालिसिस एक्सेट्रा। अब ये एक्सेट्रा क्या है भूल जाओ, कोई जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व, सिग्नल, एक्सीडेंट एनालिसिस, ठीक है। इन तीन चीजों में स्पॉट स्पीड का डेटा इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पॉट स्पीड का डेटा तो हम लेंगे, इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन उसको मेजर कैसे करेंगे? क्या वो इंसान वहां पे खड़े होके रिकॉर्ड कर लेगा कि 115 किलोमीटर का वेलोसिटी है, स्पीड है? कुछ मशीन यूज करते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो उन इक्विपमेंट के नेम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड टू मेजर डैश स्पॉट स्पीड, मैच द फॉलोइंग। तो वो कौन कौन से इक्विपमेंट हैं उनका नाम लिख लीजिए। तो लिखिए स्पॉट स्पीड इज मेजर्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग इक्विपमेंट्स। आप लिख लो, पहला एनोस्कोप, नाम सुना होगा। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो बुक से पढ़ना है, ठीक है। ये सब पूछता नहीं है एग्जाम में कि डिफाइन एनोस्कोप और राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एनोस्कोप, आईएएस में नहीं पूछता है। ये सब फालतू चीजें हैं ना, ये सब नहीं पूछेंगे, नाम पूछेंगे कि एनोस्कोप का इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है, स्पॉट स्पीड का डेटा रिकॉर्ड करने में, एनोस्कोप। सेकेंड है प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब, सेकेंड नेम लिखिए, प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब। तीसरा थर्ड नेम लूप डिटेक्टर, लूप डिटेक्टर, ठीक है। ये थ्री नेम्स है। अब हमने खत्म कर लिया कि व्हाट इज स्पॉट स्पीड, ठीक है। स्पीड स्टडी में फर्स्ट पॉइंट था स्पॉट स्पीड ए। अब लिखिए बी, सेकेंड स्पीड, एवरेज स्पीड, हेडिंग बनाइए एवरेज स्पीड। क्या करना है एवरेज स्पीड में कि मान लो ये आपका रोड है और यहां वो सेक्शन है जहां पर आपने स्पॉट स्पीड मेजर करना है। ये एक ट्रक है, ये फरारी है, ये सुमो चल रहा है उससे आगे, ठीक है। तो सभी का इंस्टेंटेनियस स्पीड यहां पे रिकॉर्ड होगा, तीन वैल्यू रिकॉर्ड होगा, 110, 60, 80, 110, 60, 80, ठीक है। चलिए ये फरारी का है, ये ट्रक का है, ये सुमो का।
अब ये 3 स्पॉट स्पीड डेटा है, अब डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा इसे हम कहेंगे एवरेज स्पीड। ठीक है, समझ में आया? मैं ऐसे क्यों बताया? ये एफ फरारी, ये सुमो और ये ट्रक टीएफएस, ये फरारी का, ये ट्रक का, ये सुमो का। ये कौन से डेटा है? स्पॉट स्पीड डेटा। स्पॉट, समझिए इंपॉर्टेंट है, स्पॉट स्पीड डेटा। इन सब चीजों में कंफ्यूजन आता है इंटरव्यू के समय। क्या होगा ना, आपसे पूछ देंगे कि एवरेज स्पीड जो हमको निकालना है ना, वो हम कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे कि कितना सुमो पास हुआ, उनका हर एक का स्पॉट स्पीड ले लेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सुमो कर देंगे, तो निकल जाएगा क्या? एवरेज स्पीड ऑफ सुमो। तो वो क्या निकला? एवरेज स्पीड ऑफ सुमो। लेकिन अगर हमको जनरल एवरेज स्पीड निकालना है तो हम क्या करेंगे? जितना व्हीकल पास हुआ, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, डिवाइडेड उनका स्पॉट स्पीड रिकॉर्ड करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ व्हीकल पास, चाहे वो कोई भी व्हीकल हो, फरारी हो, सुमो हो, 10-5 कार हो, एम्बेसडर हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, यही बताना था। तो लिख लीजिए, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन अब बना सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं एवरेज स्पीड के बारे में? कि इट इज एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड ऑफ ऑल व्हीकल पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट और गिवन सेक्शन ऑफ ए रोड। ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, लिखिए कि इट इज एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड। ये एवरेज टर्म मैंने समझाया है शायद। स्पॉट स्पीड ऑफ ऑल व्हीकल पासिंग थ्रू ए given point of road। तो ये था एवरेज स्पीड। ओके, इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करना है? वही स्पॉट स्पीड आपको मेजर करना है ना, तो वही 3 एनोस्कोप, प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब एंड लूप डिटेक्टर। चलिए तीसरा टाइप ऑफ स्पीड आप देखते हैं, स्पीड नंबर सी, रनिंग स्पीड। व्हाट इज रनिंग स्पीड? देखो समझो ध्यान से, थ्योरी है लेकिन समझना तो है। कुछ भी हो समझना है, पढ़ाई समझ समझ के करना है, ये नहीं कि याद कर लिया। थ्योरी भी है तो समझ लो ताकि खुद लिख सको। ठीक है, बार बार कॉपी पलटाने का जरूरत ना पड़े। तो रनिंग स्पीड क्या होता है? रनिंग स्पीड देखिए, इसे देखते हैं। रनिंग, व्हाट इज रनिंग स्पीड? मान लीजिए कि आप हैं पटना में, ठीक है, आप हैं पटना में, आपको जाना है भागलपुर। पटना टू भागलपुर जाना है, तो जो भी लेंथ है ना, लेंथ ऑफ रोड, ठीक है, अब ये तो स्ट्रेट मैंने बना दिया, कोई जरूरी नहीं है लेंथ ऑफ रोड ऐसा होगा। ठीक है, तो जो भी लेंथ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ ट्रेवल, लेंथ ऑफ ट्रेवल। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेवल। अब क्या होगा ना कि आप एक कार से ये सफर कर रहे हो, आप ये कार से सफर कर रहे हो, मान लीजिए। हम तो रेलवे का बात नहीं कर रहे, इसलिए मैं ट्रेन के बारे में नहीं बताऊंगा। हम एक कार से जा रहे हैं, इसमें यहां पे एक पान का दुकान है, यहां पे एक चाय का दुकान है। आपने पटना से अपना जर्नी शुरू किया, आपको मन किया कि मैं केक खाऊं। आप कुछ समय रुके, आपने अपना व्हीकल स्टॉप किया। ठीक है, तो कुछ टाइम आपने अपना व्हीकल स्टॉप किया, फिर यहां से फिर व्हीकल स्टार्ट किया और जर्नी स्टार्ट किया, और फिर यहां पे आके स्टॉप किया क्योंकि आपको मन किया कि चलिए कॉफी पीते हैं, कॉफी पीते हैं। ठीक है, कॉफी पीने का मन कर गया, तो व्हीकल फिर स्टॉप किया 10-15 मिनट, फिर 10-15 मिनट के बाद चलना शुरू किया और पहुंच गया भागलपुर। ओके, तो रनिंग स्पीड क्या होता है? अब देखिए, अब शायद आपको मैं जो लिखूंगा समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज रनिंग स्पीड। रनिंग स्पीड बराबर लेंथ ऑफ ट्रेवल, समझ में आ रहा है? लेंथ ऑफ ट्रेवल दिखाया अभी, लेंथ ऑफ ट्रेवल डिवाइडेड बाय
टोटल टाइम स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम, यही बताएगा स्पीड कि किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टोटल टाइम इन विच vehicle was running। ठीक है, समझ में आ गया ना? अंडरलाइन कर लीजिए रनिंग। क्यों मैंने बताया कि रुका 10-15 मिनट, यहां 2 दुकान पे क्यों रुकवाया था? इसलिए रुकवाया था कि ये जो रनिंग यहां लिखा हुआ है ये समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड नंबर डी, जर्नी स्पीड। ये सिंपल है। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड कर देंगे वो टाइम भी जिस टाइम में वो रुका हुआ था। ठीक है, कहने का मतलब है लेंथ ऑफ ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल जर्नी टाइम। ठीक है, जर्नी टाइम में स्टॉप जितना टाइम वो स्टॉप किया वो टाइम भी इंक्लूडेड होगा जर्नी टाइम में। लेकिन रनिंग स्पीड निकालना है तो सिर्फ व्हीकल जिस टाइम रन कर रहा था, जब वो स्टार्ट था, वो जब चल रहा था, वही टाइम, जितना टाइम वो व्हीकल चला। लेकिन जर्नी टाइम आप जो रुके, नहाए, खाना खाए, चाय पिए, कॉफी पिए, कुरकुरे खाए, केक खाए, जितना समय आपने रुके, जिस जगह स्टॉप किया, जितना टाइम स्टॉप किया, वो टाइम भी इंक्लूडेड है। मतलब रनिंग टाइम प्लस स्टॉपिंग टाइम, दोनों टाइम मिला के बनता है जर्नी टाइम। तो जर्नी स्पीड इज लेंथ ऑफ ट्रेवल, तो सेम है, डिवाइडेड बाय जर्नी टाइम। ठीक है, टोटल जर्नी टाइम लिख लो, टोटल जर्नी टाइम। ठीक है, टोटल जर्नी टाइम लिख लीजिए। और एक लाइन भूल जाएंगे नहीं तो, कि इट इंक्लूड्स दी स्टॉपिंग एंड डिले, दोनों, जो भी डिले हुआ ट्रैफिक के कारण या फिर जहां स्टॉप किया आपने जानबूझ के, वो सारे टाइम इंक्लूडेड है जर्नी टाइम के अंदर। इट इंक्लूड्स दी स्टॉपिंग एंड डिले बोथ। ठीक है, डिले तो आप जानबूझ के नहीं करोगे ना, स्टॉप भले आप जानबूझ के किया, लेकिन डिले कोई जरूरी नहीं है कि आप जानबूझ के डिले करोगे। आपको क्या मतलब है डिले करने का? ठीक है, तो डिले ट्रैफिक कंडीशन की वजह से हो सकता है। इस कारण से जर्नी स्पीड हम रिकॉर्ड करते हैं कि व्हाट इज जर्नी स्पीड, क्या था उनका। ये भी काम आती है ट्रैफिक डिजाइन करने में। ये सारे स्पीड है। अब चलिए, तो ये सारे स्पीड थे। अब इनका प्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो हेडिंग बनाइए, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड। प्रेजेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन समझना। ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, मैं जैसे समझा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है, तो लेकिन ये वाला खास करके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड। तो ध्यान रहे, अटेंटिव हो जाओ। प्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड कैसे प्रेजेंट करोगे? तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लो ना कि स्पॉट स्पीड का डेटा हम कब रिकॉर्ड करते हैं। तो एक लाइन लिखिए, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा डायरेक्ट। लिखो कि स्पॉट स्पीड स्टडी is conducted only when traffic volume is less than 500 vehicle per hour. Traffic volume is less than 500 vehicle per hour. 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 500 vehicle per
500 व्हीकल ट्रैफिक वॉल्यूम। समझ में आ रहा है ना? इससे अर्लियर वाला जो वीडियो था वो पूरा ट्रैफिक वॉल्यूम पर बेस्ड था, तो समझ में आता होगा और आना भी चाहिए। अब ये नहीं समझ पाओ तो वो वीडियो पूरा मेरा बनाना बेकार हो गया फिर। तो ट्रैफिक वॉल्यूम इज लेस देन, अंडरलाइन करिए, लेस और 500 व्हीकल पर आवर। ठीक है, अगर ये कंडीशन बन रहा है किसी भी रोड पर, किसी भी रूट पर, तभी हम स्पॉट स्पीड स्टडी करेंगे। ओनली ठीक है, केवल इसी कंडीशन में, यदि ट्रैफिक वॉल्यूम 500 व्हीकल पर आवर से लेस है तभी। ठीक है, मतलब एक घंटे में एक सेक्शन ऐसा है रोड का कि एक घंटे में 500 से कम व्हीकल पास कर रहा हो उस रोड पर। ठीक है, तब जाके हम इस सेक्शन पे स्पॉट स्पीड डेटा रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक्सीड करेगा तो नहीं करेंगे, कहने का यही मतलब हुआ। तो चलिए अब हम एक ग्राफ बनाएंगे, आपको ग्राफ बना के दिखाएंगे। वो ग्राफ एकदम दिमाग में, जहन में उतार लेना है, क्योंकि वहां से बहुत सारा पॉइंट बताऊंगा जो कि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, इसलिए पूरा थ्योरी तो पूरा इंपॉर्टेंट होता ही होता है। लिखिए, क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, देखिए दो एक्सिस बनाया, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्पीड लिखा 0, 10, 60, 80, 90, ऐसे आगे लिखा है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ये क्या है? स्पीड है इन किलोमीटर पर आवर, kmph। ठीक है, और y एक्सिस के अलॉन्ग हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यूमुलेटिव परसेंटाइल फ्रीक्वेंसी। ये क्या है अभी समझ में आएगा। लिखिए, क्यूमुलेटिव परसेंटाइल फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना तक होगा? 100 तक होगा। परसेंटेज है तो 100 से अधिक तो नहीं, 100। ठीक है, ये मान लो 85। तो ये जो कर्व आता है ना, ये कर्व कुछ ऐसा बनता है, देखिए ऐसा। इस तरह से कर्व बन जाता है। ठीक है, तो ये दो वैल्यू जो लिखवाया, ये 85 के करस्पॉन्डिंग एक, ये इस तरह से इंटरसेप्ट बनाइए, और यहां पे और एक इंटरसेप्ट बनाइए। ठीक है, इसे मैं कहूंगा 98 परसेंटाइल। ठीक है, और इसे मैं कहूंगा 85 परसेंटाइल। ओके, तो ये जो स्पीड है ये क्या होगा? 98 परसेंटाइल स्पीड। और ये 85 परसेंटाइल स्पीड। अब देखो, मैं समझ पा रहा हूं कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना, स्पीड। ठीक है, अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहने का क्या मतलब हो गया? अब देखिए, समझिए कि ये जो 98 परसेंटाइल स्पीड है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस स्पीड इज द डिजाइन स्पीड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। 98 परसेंटाइल स्पीड इज द डिजाइन स्पीड।
अकॉर्डिंग टू आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग में, ठीक है। वो जो आपने डिजाइन स्पीड का टेबल पढ़ा होगा ना, अकॉर्डिंग टू रोलिंग ग्रेडियंट, प्लेन ग्रेडियंट, उसमें रूलिंग स्पीड, मिनिमम, रूलिंग एंड मिनिमम दो स्पीड पढ़े होंगे प्लेन में, फिर रोलिंग टर्रेन में, फिर हिली, माउंटेनियस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्रेन के अंदर रूलिंग एंड मिनिमम पढ़े होंगे स्पीड, डिजाइन स्पीड का वैल्यू। तो वो जो टेबल आया बनके, वो कौन सा स्पीड है? वो सारे 98 परसेंटाइल स्पीड है। तो 98 परसेंटाइल स्पीड इज कंसिडर्ड एज डिजाइन स्पीड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड, ठीक है। चाहे वो एनएच हो, एक्सप्रेस वे हो, एसएच हो, कुछ भी हो, एनएच एंड एसएच का तो ज्योमेट्रिक डिजाइन एक ही तरह से होता है। तो 98 परसेंटाइल इसे समझते हैं, देखिए तो ये 98 परसेंटाइल स्पीड लिखने का मतलब है कि 98% ऑफ vehicle is moving at this speed, ठीक है। कहने का मतलब है कि 98% व्हीकल, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्पीड पर ट्रेवल कर रहे हैं, मूविंग एट दिस स्पीड और बिलो दिस स्पीड, या फिर इससे नीचे, बिलो दिस स्पीड एंड ओनली। तो कितना परसेंट व्हीकल इस स्पीड में मूव नहीं कर रहे हैं? 2%। और मूव नहीं करने का क्या मतलब हुआ? एक्सीड करना, क्योंकि यहां पे मैंने बता दिया है कि 98 परसेंटाइल स्पीड का मतलब हुआ कि 98% ऑफ व्हीकल इज मूविंग एट दिस स्पीड और बिलो दिस स्पीड, एंड ओनली देन ओनली 2% ऑफ व्हीकल exceeds this speed limit। अब वो 98 परसेंटाइल स्पीड कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब डिजाइन करोगे एनएच और एसएच का इन केस ऑफ प्लेन टेरेन, तो वहां पे रूलिंग मैक्सिमम या रूलिंग या फिर मैक्सिमम डिजाइन स्पीड कितना होता है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 100 किलोमीटर पर घंटा क्या हो गया? 98 परसेंटाइल स्पीड फॉर एनएच एंड एसएच इन केस ऑफ डिजाइनिंग द रोड इन प्लेन टेरेन। समझ में आ रहा? तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा वो स्पीड है जिस स्पीड पर 98% व्हीकल उस रोड पे जो ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, या उससे कम स्पीड पर चलते हैं। फिर 2% व्हीकल 100 से ज्यादा मूव करता है। बताते हैं, देखिए ये लिख लो पहले। तो 2% ऑफ व्हीकल एक्सीड दिस स्पीड वैल्यू, दिस स्पीड लिमिट। सॉरी फॉर द नोशंस, ऐसे भगवान का गाना था। सुनिए, तो देखिए ये क्या कह रहा है कि मान लो एक रोड है, ये एक रोड है, ठीक है। तो आपने स्पॉट स्पीड मेजर करना है ना, तो स्पॉट स्पीड को मेजर किया है, ठीक है, स्पॉट स्पीड मेजर किया है, वहां से एवरेज स्पीड वगैरह निकाला है। अब चेक किया है आपने, ये आपको चेक करना है कि इस रोड पर मान लीजिए कि प्रति घंटा, मैंने क्या बताया, एक चीज मैंने समझाया हुआ है कि स्पॉट स्पीड स्टडी जब हम करेंगे, ठीक है, तब हमारा वॉल्यूम कितना होना चाहिए? लेस देन 500 व्हीकल प्रति घंटा। 500 व्हीकल पर आवर, बहुत बिजी ट्रैफिक हो गया, इतना तो होता भी नहीं है किसी रोड पर। 500 गाड़ी एक घंटे में, समझ रहे हो? 500, 100, 150 नहीं, 500। तो चलिए मैं उतना मैक्सिमम नहीं लूंगा, मैंने ले लिया, मान लिया कि मेरा जो ये जो रोड है ना, ये इस रोड पर 100 व्हीकल पर घंटा चलते हैं, ठीक है, इस रोड पर।
और मैंने सबका स्पॉट स्पीड एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। अब मैं देखूंगा, अब मुझे यह पता लगाना है कि वो कौन सा स्पीड का वैल्यू है, तो x किलोमीटर पर आवर कितना है, ठीक है, कौन सा स्पीड का वैल्यू है जिस पर्टिकुलर स्पीड पर या उससे कम 98 व्हीकल, ठीक है, 98 गाड़ी इस x स्पीड से या फिर इससे नीचे पर ट्रेवल करते हैं, ठीक है। सिर्फ दो गाड़ी ऐसे हैं, मान लीजिए एक होगा फरारी, ठीक है, दूसरा होगा पोस्ट। ये दो कार अगर लेके आ गए और रोड पे चला रहे हो तो वो तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से नहीं चलेगा ना, जो हमारा आम डिजाइन स्पीड होता है, ठीक है, ये तो इससे अधिक भागेंगे। तो मान लीजिए ये और फरारी और पोस्ट तो सभी के पास होते नहीं है, बहुत कीमती व्हीकल है, एक्सपेंसिव है ये सब। तो मान लीजिए दो व्हीकल ये भी है, तो ये क्या कर रहा है, 100 किलोमीटर वेलोसिटी को एक्सीड कर रहा है, ठीक है। लेकिन 98 व्हीकल ऐसा है कि जो मैक्सिमम 100 पर जा रहा है या फिर उससे कम पर चल रहे हैं, समझ में आया। तो वो वाला स्पीड जो हुआ जहां पर 98% ऑफ व्हीकल इज ट्रेवलिंग और बिलो दैट स्पीड, ठीक है, इज कॉल्ड एज 98 परसेंटाइल स्पीड। अब 98 परसेंटाइल स्पीड कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो 98 किलोमीटर पर आवर, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं कहने का, वो हो सकता है 100 किलोमीटर पर आवर हो। तो 100 किलोमीटर पर आवर कहने का क्या मतलब हुआ कि ये डिजाइन स्पीड है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा रोड पर जो भी ट्रैफिक वॉल्यूम है उसका 98% ऑफ व्हीकल इस स्पीड पे या फिर इससे नीचे ट्रेवल करता है। सिर्फ 2% व्हीकल ऐसे हैं जो इस स्पीड को एक्सीड करता है, ठीक है। तो ये वाला स्पीड का जो वैल्यू निकल के आएगा जहां पर 98 परसेंटाइल ऑफ व्हीकल ट्रेवल करेंगे, हम इसे कहेंगे डिजाइन स्पीड। ये एक इकोनॉमिकल सिलेक्शन हुआ, ठीक है, ये एक इकोनॉमिकल सिलेक्शन हुआ। सिर्फ 2% व्हीकल है ना, 2% व्हीकल के लिए तुम 200 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए डिजाइन कर दोगे क्या रोड, मतलब पूरा फॉर्मूला 1 कार जो चलता है, ठीक है, आप रेसिंग ट्रैक देखे हो क्या, हर एक जगह एनएच और एसएच बनाओगे या फिर रेसिंग ट्रैक बना दोगे, वहां पर इतना एक्सपेंसिव बनाने का क्या जरूरत है, जहां पर जिस पर्टिकुलर स्पीड पर मैक्सिमम, ठीक है, व्हीकल चलता है हम उस पर्टिकुलर स्पीड को ले लेंगे, ठीक है। और वो भी मैक्सिमम है, 100 पर कौन चलाता है, बाइक भी आप चलाते हो तो कितने 70-80 आम स्पीड जो है, नॉर्मल स्पीड, हाँ पल्सर है, अपाची है, 220 है, 100-150 भागते हैं, कोई बात नहीं है, चलता है, ओके। लेकिन जनरली कितना पे चला रहे हो, वो भी 100-150 कब, कुछ शॉर्ट स्पान के लिए ट्रेवल करते हो, ये थोड़ी ना है कि एकदम चल रहे हो 10 किलोमीटर तक 100-150 पर या 20 किलोमीटर तक, टर्निंग है, सब है, ओके। तो समझ में आया ना 98 परसेंटाइल स्पीड क्या हुआ, यही होता है 98 परसेंटाइल स्पीड। और 98 परसेंटाइल स्पीड को ही हम डिजाइन स्पीड कंसिडर किया जाता है फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि दिस स्पीड इज कंसिडर्ड, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आया ना कि 98 व्हीकल, ठीक है, अगर 100 व्हीकल है रोड पर तो 98 व्हीकल उस स्पीड से या फिर उससे नीचे ट्रेवल कर रहा है, वही एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो सेकेंड पॉइंट लिखिए कि दिस स्पीड इज कंसिडर्ड, दिस स्पीड इज कंसिडर्ड as design speed, as design speed for geometric design। डिजाइन स्पीड का टेबल आप जब ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ोगे वहां पे पढ़ोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड के लिए, ठीक है, एनएच के लिए, एनएच एंड एसएच के लिए, एमडीआर के लिए, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ओडीआर, इन डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट टेरेन फॉर प्लेन ट्रेन, ठीक है, प्लेन टेरेन या फिर रोलिंग टेरेन या फिर हिली या फिर माउंटेनियस, ये सब, ठीक है, स्टीप टेरेन, हर एक के लिए अलग अलग डिजाइन स्पीड आता है। इसमें भी दो टेबल आप पढ़ोगे, एक पढ़ोगे रूलिंग और एक पढ़ोगे मिनिमम।
कि मैक्सिमम, रूलिंग माने कि मैक्सिमम, और मिनिमम सबसे कम कितना। तो ये सब जो टेबल, ये जो टेबल निकल के आई है ना, वो कौन सी स्पीड है? 98 परसेंटाइल स्पीड। ओके, तो डिजाइन कंसिडर एज डिजाइन स्पीड फॉर जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड। ओके, ये रोड मैंने लिखा, एनएच एंड एसएच नहीं लिखा। ये रोड कोई भी रोड हो सकता है, एनएच होगा, एमडीआर होगा, ओडीआर होगा, या फिर एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे का डिजाइन स्पीड कितना? 120 किलोमीटर पर आवर। याद रखना, भारत में 120 किलोमीटर पर आवर से अधिक के लिए रोड डिजाइन नहीं किया जाता है जनरल पब्लिक यूज के लिए। रेसिंग ट्रैक वगैरह तो बहुत ज्यादा के लिए होता है, वहां पे तो कितना 180 190 ऐसे चलते हैं व्हीकल, 200 भी टच कर लेते हैं। तो उनका ट्रैक अलग होता है, उनका जो ट्रैक का जो मटेरियल है वो भी अलग होता है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लेते हैं वो मटेरियल। तो देखिए, तो दिस स्पीड इज कंसिडर्ड एज डिजाइन स्पीड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड। ठीक है, विच स्पीड? 98 परसेंटाइल स्पीड। तो 85 परसेंटाइल स्पीड क्या हुआ? व्हाट इज 85 परसेंटाइल स्पीड देन? लिखिए, इसका भी सिग्निफिकेंस है। 85th परसेंटाइल स्पीड परसेंटाइल स्पीड मतलब समझ पा रहे हो ना, कि अगर 100 गाड़ी चल रहा है तो वो स्पीड का वैल्यू, ठीक है, डॉट स्पीड वैल्यू जिस पर 85 व्हीकल या फिर उससे कम पर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 15 व्हीकल ऐसे हैं कि इस पर्टिकुलर स्पीड को एक्सीड कर रहे होंगे, तो वो स्पीड को क्या होगा? 85 परसेंटाइल स्पीड। अब ये 85 परसेंटाइल स्पीड कहने का ये मतलब नहीं हुआ कि 85 किलोमीटर पर आवर। ये कुछ भी हो सकता है, 90 हो सकता है, 70 हो सकता है, या 60 भी हो सकता है। कोई ये डिपेंड ऑन टेरेन एंड, मतलब टेरेन स्लोप, ग्रेडियंट ऑफ रोड, टेरेन स्लोप ऑफ रोड, इस पर डिपेंड करेगा। स्लोप ऑफ रोड नहीं, वो जमीन, वो एरिया जहां पर, वो लोकेलिटी जहां पर आपको रोड बनाना है, उसका टेरेन, ठीक है, उसका स्लोप, उसका प्रोफाइल क्या है, इन सब चीजों पर। क्या वो रोलिंग है, प्लेन है? प्लेन माने कि समतल लगभग, रोलिंग माने कि ऐसा कि आप एक यहां पे कोई एक पहिया रख दो, ये अपने आप लुढ़क जाएगा। ये होता है रोलिंग टेरेन। ठीक है, हिली, स्टीप, ऐसा चढ़ाई जिसमें दम लगाना पड़े। तो हर एक के लिए डिजाइन स्पीड अलग अलग होगा, हर एक रोड के लिए। तो 85 परसेंटाइल कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? ये कुछ भी हो सकता है, ये 85 किलोमीटर पर आवर नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। तो 85 परसेंटाइल समझ रहे हो ना, कि अगर 100 है तो 85 या उससे कम व्हीकल उस पर्टिकुलर स्पीड के वैल्यू से ट्रेवल करेंगे, और सिर्फ 15 ऐसे होंगे जो इस पर्टिकुलर स्पीड वैल्यू को एक्सीड करेंगे। तो व्हाट इज 85 परसेंटाइल स्पीड? इसका सिग्निफिकेंस ये है ना कि 85 परसेंटाइल स्पीड इज कंसिडर्ड एज अपर सेफ लिमिट फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकल। ये सेफ लिमिट है, ये सेफ लिमिट अलग है, डिजाइन अलग है। 98 परसेंटाइल लिमिट को हमने क्या लिया था? हमने उसको कंसिडर करके अपना रोड डिजाइन किया हुआ, ओके। और 85 परसेंटाइल स्पीड को मैंने क्या बताया? इट इज द अपर सेफ लिमिट फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकल। लिख लीजिए कि 85th परसेंटाइल स्पीड is considered as upper safe limit for movement of vehicle। समझ में आया? चलिए, और एक स्पीड होता है 50 परसेंटाइल स्पीड, 50th परसेंटाइल स्पीड। इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। तो यहां पे अंडरलाइन करिए इस केस में अपर सेफ लिमिट फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक और फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकल। अब देखो 50 परसेंटाइल स्पीड क्या होता है? दिस इज मीडियम स्पीड। इस स्पीड को, ठीक है, कहा जाता है मीडियम स्पीड।
अब ये 50 परसेंटाइल का मतलब उस समय लगा पा रहे होगे ना कि 100 व्हीकल चल रहा है तो उसमें 50 व्हीकल इस पर्टिकुलर स्पीड पर चल रहे होंगे। अब ये स्पीड कुछ भी हो सकता है 40 हो या 60 हो, ठीक है, 40 60 या फिर हो सकता है 50 भी हो, कोई कोई उसमें ये नहीं है। तो मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा का आ गया मीडियम स्पीड। तो मीडियम स्पीड कहने का ये मतलब हो गया कि 100 व्हीकल अगर मेरा रोड पे चलता है पर आवर, तो उसमें 50 व्हीकल ऐसे हैं कि वो 60 की गति पर या फिर उससे कम पर ट्रेवल करता है, ठीक है। ये हुआ 50 परसेंटाइल स्पीड। तो ये स्पीड होता है मीडियम स्पीड। अब आपके मन में एक डाउट आ गया होगा, तो उस डाउट को मैं क्लियर कर देता हूं। 15th परसेंटाइल स्पीड, ये स्पीड जो होता है ये क्या है, लोअर सेफ स्पीड, ठीक है, दिस इज लोअर सेफ स्पीड। अच्छा मुझे ये बताओ ना कि ये लोअर सेफ स्पीड कहने का क्या मतलब, आप तो ये तो समझ गए कि अगर मेरा ये जो रोड है, सुनिए सुनिए थोड़ा, हाँ, यदि ये मेरा रोड है, ठीक है, ये मेरा रोड है और इस रोड पर मुझे ये पता है कि जो ट्रैफिक वॉल्यूम का मैंने रिकॉर्ड लिया हुआ है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से जो ट्रैफिक वॉल्यूम पास करता है वो करता है 100 व्हीकल पर घंटा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं 15 परसेंटाइल स्पीड, तो ये 15 परसेंटाइल स्पीड मान लो 35 किलोमीटर पर आवर का वैल्यू निकल के आ गया है। लेट अस सपोज कि 15 परसेंटाइल स्पीड ये है और इसे मैंने कहा लोअर सेफ स्पीड, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 व्हीकल, ठीक है, कम से कम 15 व्हीकल ऐसे हैं कि जो 35 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रहे हैं, ठीक है, या फिर उससे कम, मात्र 15 व्हीकल, और बाकी सब माने और बाकी जो 85 है वो 15 इस 35 किलोमीटर वैल्यू से अधिक गति पर चलता है। तो ये 15 परसेंटाइल स्पीड को लोअर सेफ स्पीड कहने का क्या मतलब हुआ होगा। अभी देखो अगर हर एक व्हीकल ये 15, ठीक है, ये 15 को आप बढ़ा के मान लीजिए 40 कर दीजिए, ठीक है, तो 40 व्हीकल 35 या फिर उससे नीचे की गति पर चलेंगे और 60 व्हीकल इससे अधिक चल रहे होंगे। तो क्या आपको लग रहा है कंजेशन होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा, कंजेशन, जाम, ओके, ये ज्यादा चांसेस है ना कंजेशन होने का। सो 15 परसेंटाइल स्पीड को इसलिए रिकमेंड किया गया टू अवॉइड कंजेशन ऑन द रोड। लिख लो, लिख लो, इंटरव्यू में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी कि इसको रिकमेंड करने का लॉजिक क्या था, क्या था, टू अवॉइड कंजेशन, टू अवॉइड कंजेशन। अभी स्लो में सब चल रहे हैं ना भाई, सब स्लो में चल रहे हैं, 15 व्हीकल है सब, ये मात्र यहाँ पे 15 गाड़ी है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 85 व्हीकल तो मेरा स्पीड में चल रहा है, गति में चल रहा है, तो कंजेशन नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो कि 40 व्हीकल एकदम स्लो में चल रहा है और 60 सिर्फ चल रहा है, और थोड़ा बढ़ा दो 50 व्हीकल चल रहा है स्लो में, कंजेशन हो जाएगा, जाम हो जाएगा, प्रॉब्लम है। तो जाम हटाना है, इसलिए लग जाता है कहीं कहीं जाम, देखियो। तो टू अवॉइड कंजेशन, अच्छा सॉरी सॉरी, उस समय वो निकल गया क्या, ये इसके लिए सॉरी, हो जाता है। हाँ, तो ये हमारा खत्म हुआ स्पीड स्टडी, ठीक है। अब स्पीड स्टडी में सेकेंड पॉइंट जो मैंने बताया है वो हम क्या करने वाले हैं, स्पीड एंड डिले स्टडी। स्पीड एंड डिले स्टडी, स्पीड एंड डिले स्टडी, इसको उतना इस पर दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ये होता क्या है इसका और मेथड का नाम इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं। स्पीड एंड डिले स्टडी करने का उद्देश्य क्या है ये लिख लीजिए। सिर्फ एक तो ये स्पीड से आपको ये पता चल गया कि स्पॉट स्पीड स्टडी है इसमें इंक्लूडेड। डिले स्टडी का क्या मतलब हुआ,
कंजेशन, ठीक है, कंजेशन, डिले माने कंजेशन अवॉइड करना, जहां भी डिले आएगा आप सोचना कि कंजेशन से रिलेटेड है, हमको कंजेशन अवॉइड करना है, ठीक है। तो लिखो कि दिस स्टडी आर परफॉर्म टू फाइंड ट्रेवल टाइम, दिस स्टडी, दीज स्टडी आर परफॉर्म्ड टू फाइंड ट्रेवल टाइम, ठीक है, एंड टू डिटेक्ट स्पॉट ऑफ कंजेशन, ओके। स्पीड एंड डिले स्टडी क्यों किया जाता है? टू डिटरमाइन और टू फाइंड आउट व्हाट इज द ट्रेवल टाइम एंड टू डिटेक्ट, ये पता लगाना कि कौन से स्पॉट पर, रोड के किस स्पॉट पर कंजेशन होने का चांसेस अधिक है, टू डिटेक्ट स्पॉट ऑफ कंजेशन। तो 2 पॉइंट्स, 2 मार्क या फिर 1 मार्क, मैच दी फॉलोइंग, स्पीड एंड डिले स्टडी टू डिटेक्ट कंजेशन, मैच करवा देना, ठीक है। मेथड्स, अब लिखिए मेथड्स, कौन कौन से मेथड है जिसे हम यूज करके स्पीड एंड डिले स्टडी कंडक्ट करते हैं। मेथड पर ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, हाँ, जो बीटेक लेवल पे हो, अभी 4th ईयर 3rd ईयर जिस सेमिस्टर में भी आपका एग्जाम है, आपके पास बुक पढ़ते होंगे आप लोग, बुक में ये सब मेथड के बारे में 2-4 लाइन लिखा हुआ है, पढ़ लेना वहां से। नाम अभी मैं लिखवा देता हूं। पहला नाम लिखिए फ्लोटिंग कार मेथड। फ्लोटिंग नाम, हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हम जिस एग्जाम को टारगेट किए हैं ये यूट्यूब चैनल के द्वारा, इसमें नाम इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग कार मेथड, फ्लोटिंग कार मेथड का और एक नाम है, बुक में नहीं मिलेगा, किसी किसी बुक में मिलेगा, राइडिंग चेक मेथड, राइडिंग चेक मेथड, चेक मेथड, ओके। सेकेंड, लाइसेंस प्लेट मेथड, लाइसेंस प्लेट मेथड। थर्ड, इंटरव्यू टेक्निक, इंटरव्यू टेक्निक। फोर्थ, फोटोग्राफिक मेथड, फोटोग्राफिक मेथड, ओके। हो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द स्पीड स्टडी, ओके। स्पीड स्टडी में 2 चीज पढ़ना था हमको, स्पीड क्या होता है, कौन कौन टाइप की स्पीड है, तो बताया स्पॉट स्पीड, एवरेज स्पीड, जर्नी स्पीड, रनिंग स्पीड, और स्पीड का जो मेजरमेंट उसका डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे करता है, वो जो कर्व बनाया था कम्युलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो इंपॉर्टेंट था। और उसमें जो मैंने 4-5 पॉइंट लिखवाए, 98 परसेंटाइल स्पीड, 85 परसेंटाइल स्पीड, 50 परसेंटाइल स्पीड मीडियम स्पीड, 15 परसेंटाइल स्पीड लोअर सेफ स्पीड, लोअर सेफ स्पीड को किस पर बेस्ड उसका डिसीजन लिया गया होगा, बेस्ड ऑन कंजेशन, टू अवॉइड कंजेशन। ये सारे जो पॉइंट, ये सारे जो लॉजिक बताया मैंने, ये सारे इंपॉर्टेंट है और सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं मैच द फॉलोइंग में, या फिर अभी जो बताया स्पीड एंड डिले स्टडी में मेथड और वो 2 नाम क्या, टू डिटेक्ट स्पॉट ऑफ कंजेशन एंड ट्रेवल टाइम, ये मैच द फॉलोइंग में पूछ चुका है, इसलिए मैंने इतना आपको बता दिया, लिखवा दिया, और ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से मेथड है उनका नाम इंपॉर्टेंट है, नेम्स आर इंपॉर्टेंट। तो चलिए ये तो खत्म हुआ। अब जो मैंने बताया है सेकेंड पॉइंट, वो इसमें कवर करें क्या, चलिए कर लेते हैं। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, ठीक है। सो मेक ए हेडिंग, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन हेडिंग स्टडी, ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी, हेडिंग बनाइए। हाँ सुनिए, आसान है,
देखिए, मुझे पहले ये बताओ, ओरिजिन मतलब समझ में आ रहा है, डेस्टिनेशन मतलब समझ में आ रहा है? एक गाना सुनो, कहां से आए हो कहां को जाओगे, वही चीज है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। कहां से आए हो कहां को जाओगे। तो सुनिए, देखिए, ओरिजिन माने कि वो लोकेशन जहां से आपने व्हीकल चलाना शुरू किया। डेस्टिनेशन मतलब वो लोकेशन जहां आपको जाना है। अब ये ओरिजिन हो सकता है आपका घर हो, हाउस हो, ठीक है, मतलब आपका होम हो, ठीक है, जहां पर आपके मम्मी डैडी वगैरह रहे। हो सकता है ये ऑफिस हो, ऑफिस हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अपने घर से निकले ऑफिस को जा रहे हो, या फिर हो सकता है आपने ऑफिस से निकला और घर को जा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये हो सकता है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। अब मुझे ये बताओ ना कि किसी को क्या जरूरत है कि कितने सारे लोग हैं इस पृथ्वी पर, खास करके चलो भारत में कितने सारे लोग हैं, किसी को क्या जरूरत है कि कौन कहां से निकल रहा है कहां को जा रहा है, ये जानने का क्या मतलब बनता है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस? Why we need to record the origin and destination of a individual? What is necessity? हाँ, क्या क्या जरूरत है? अच्छा, देखिए, इसका जरूरत क्या है इसे समझते हैं कि क्यों आपका पीछा किया जाता है। देखो, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, बस ये समझ लिया, उसके बाद लिखवा दूंगा, काम खत्म, बंद कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई शहर है, सर्कल टाइप का, यहाँ किसी का ऑफिस है, इधर किसी का ऑफिस है, इधर किसी का घर है, इधर भी किसी का ऑफिस घर है, सब है, ये वगैरह है, बहुत सारे लोकेशन है। कोई इधर से यहाँ जा रहा है, कोई इधर से इधर जा रहा है, कोई इस रूट में और जा रहा है, कोई यहां से इधर जा रहा है, इस रूट से इस रूट को ट्रेवल कर रहा है, कोई इस रूट को जा रहा है, ठीक है, कोई ऐसे जा रहा है। तो मान लो ये जो रूट है, इस रूट पर, ठीक है, ये मान लीजिए ओरिजिन है और ये डेस्टिनेशन है। तो पता लगा ना किसी को कि ये रूट पर 40 व्हीकल जा रहा है प्रति घंटा, मान लिया, या फिर प्रति दिन में तो कितना 24 इंटू 40 कर दो, उतना व्हीकल ट्रेवल कर रहा है। इस रूट पर पता लगा कि 30 व्हीकल चल रहे हैं, ठीक है। इस रूट में पता लगा कि 2-3 व्हीकल चल रहे हैं। यहां पर पता चला कि महीने में एक व्हीकल आ जाता है कभी कभी गलती से। तो मुझे ये बताओ कि इस शहर के अंदर सबसे बिजी रूट कौन सा हुआ जिस पर 40 व्हीकल प्रति घंटे चल रहे हैं? ये हुआ सबसे बिजी, मोस्ट बिजी। अगर ये सबसे बिजी रूट है तो अब मेरा दिमाग क्या जाएगा, किस चीज पर जाएगा कि हो सकता है मैं एक चीज और करूं। मतलब पब्लिक क्या क्या चाहती है? पब्लिक ये चाहती है कि ये रोड जिस पर हम ट्रेवल करते हैं ये रोड अच्छा हो, क्योंकि उस पर ज्यादा ट्रैफिक भी है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा? इस रोड पर जो ट्रैफिक है इसे कम करेगा। कम कैसे करेगा? वो सोचेगा कि मैं इधर से और एक रूट बना दूं सेम। अब क्या होंगे, यहां पे 40 चल रहे थे, अब इधर 20 आ जाएंगे, यहां 20 हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे इस पर भी बढ़ेंगे, इस पर भी बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या करना है? ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी का उद्देश्य क्या हुआ? प्लानिंग न्यू हाईवे फैसिलिटी एंड इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग रोड सिस्टम। ओके, द नेसेसिटी ऑफ origin and destination study is to plan the new highway system, ठीक है, new highway facility and improving the existing road system। लिख लीजिए कि this study, ऐसे लिखो, origin and destination study is more essential, अधिक महत्वपूर्ण या जरूरत, essential in planning new highway facility
न्यू हाईवे फैसिलिटी। ठीक है, न्यू हाईवे फैसिलिटी कहने का मतलब हुआ कि अभी ये रोड जो है, ये रोड इसे थोड़ा चौड़ा कर दिया, या फिर यहाँ पे और लाइट वाइट बना दिया। ठीक है, मतलब ट्रैफिक को अच्छा लगे, कुछ लाइट लगा दिए, पिलर लगा दिए, लाइट लगा दिए, कुछ साइन बोर्ड वगैरह बढ़ा दिया। ये सब हुआ हाईवे फैसिलिटी बढ़ाना। ठीक है, या फिर अगर इसमें बहुत ट्रैफिक है तो इसी ओरिजिन और इसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को कनेक्ट करते हुए और एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे ताकि इस पर ट्रैफिक वॉल्यूम कम हो जाए। हाँ, एंड इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग रोड सिस्टम, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग रोड सिस्टम। तो ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। अंडरलाइन करिए, प्लानिंग न्यू हाईवे फैसिलिटी एंड इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग रोड सिस्टम। ओके, अब मुझे ये बताओ कि इसका इस्तेमाल और एक चीज में होता है, और एक इस्तेमाल आप कर सकते हो, मास ट्रांजिट सिस्टम। लिखिए कि इट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्लानिंग मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहने का क्या मतलब हुआ कि कितना जल्दी मैं ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक एक यूजर को पहुंचा दूं। ठीक है, मास अधिक यूजर को, रैपिड जल्दी, ट्रांजिट जाना, सिस्टम ये पूरा। ठीक है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद हम क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं कि कौन कौन से मेथड है जिसको यूज करके हम ये ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी कर सकते हैं। तो लिखिए मेथड, नाम लिखिए, नाम इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। तो कौन कौन से मेथड है आपने कभी देखा है क्या? मतलब आप घर से निकले, आपको ट्रैफिक पुलिस रोक दिया, ट्रैफिक हवलदार रोका और आपसे पूछ रहे कहां से आए हो, आप डर गए, लाइसेंस निकालना शुरू कर दिए, ये देखो। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उसको ये पता लगाना, उसको काम दिया गया है ये पता लगाओ सिर्फ वो कहां से आया, कहां को जाएगा। हाँ, ताकि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन का डेटा रिकॉर्ड कर सके। ठीक है, इस चक्कर में अब क्या बताऊं, सभी को पता, कुछ कुछ हो जाता है। तो देखिए, तो कौन कौन से मेथड है, तो वो क्या कर रहा है, वो आपसे इंटरव्यू कर रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, आपसे पूछताछ कर रहा है। ठीक है, तो पहला मेथड लिखिए, रोड साइड इंटरव्यू मेथड। रोड साइड, ठीक है, रोड साइड, साइड नहीं, ठीक है, साइट माने रोड पर ही इंटरव्यू ले रहा आपसे, इंटरव्यू मेथड। किसी किसी किताब में साइड लिखा होगा, कहने का मतलब क्या हुआ कि आप चल रहे हो, आपको रोका, बोला बगल आओ, फिर पूछताछ किया। ये नहीं है, एक्चुअल ये है रोड साइट इंटरव्यू, कि आप जो ये मेथड कंडक्ट कर रहे हो कहां कर रहे हो, रोड के साइट पर कंडक्ट कर रहे हो। रोड साइट इंटरव्यू मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड लाइसेंस प्लेट मेथड। अब ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए ना इनके बारे में, तो किताब पलटाओ, पन्ने पलटाओ, पढ़ लो। एग्जाम जो आपको मैं दिलवाऊंगा YouTube चैनल के माध्यम से, उनके उस एग्जाम के लिए नेम्स काफी हैं, अधिक ज्यादा हो गया नेम, ये हो गया कि आप बहुत पढ़ लिए, नाम अगर याद रख लिया तो। लाइसेंस प्लेट मेथड, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। कभी कभी देखा होगा आपने कि आपको ट्रैफिक पुलिस गिफ्ट कर दिया, या फिर वहां पे जो मेंबर को इस काम के लिए लगाया गया है
आपको एक पोस्ट कार्ड दे दिया, ठीक है, एक फॉर्म दे दिया, इस फॉर्म में आपका नाम, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, क्या क्या काम करते हो, ये सब वहां पे फिलअप करना होता है। आपको कहा जाएगा कि आप जब रिटर्न हो गए, ठीक है, या फिर आप किसी भी चौकी पर, नेक्स्ट चौकी पर जाओगे तो फॉर्म फिलअप करके इस फॉर्म को सबमिट कर देना वहां पर। तो उनसे उनको ये पता चल गया कि फॉर्म आपको कहां पे दिया गया था और आपने फॉर्म कहां सबमिट किया, तो रूट, आप किस रूट को फॉलो करते हो ये उनको पता चल गया, ठीक है। तो ये एक नया टेक्निक नहीं, पुराना टेक्निक है, कारगर है, ये टेक्निक कारगर है, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल मिल जाता है, ठीक है। यदि आप डायरेक्ट पूछताछ करते हो ना तो उनको डर लगने लगता है, लोगों को डर लगता है ये मेरे से क्यों पूछ रहा है, लेकिन ये मेथड, अच्छा लिख के फॉर्म लिख के भरना है, फॉर्म लिख के दे देते हैं। अब कोई क्या करता है, कोई फाड़ के फेंक देता है, लिख देना चाहिए, फॉर्म रिटर्न देना चाहिए, ये आप योगदान देते हो ट्रैफिक इंप्रूवमेंट में, ठीक है, देना चाहिए। रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, पोस्ट कार्ड, कार्ड देसी लैंग्वेज में कहते हैं कार्ड, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, ठीक है। फोर्थ मेथड, टैग ऑन कार मेथड, आपके कार पर एक पर्ची, एक पर्ची, क्या बोलते हैं इसको, सीट, मान लो सीट चिपका दिया, अभी सीट पे कुछ कुछ लिखा होता है, उनका डेटा कुछ लिखा होता है, ठीक है। अब आप किसी ट्रैफिक जंक्शन को क्रॉस करोगे तो आपकी कार के पीछे जो सीट है उसका ऑब्जर्वेशन वो ले लेंगे, अच्छा ये सीट है, तो इनसे भी पता चलता है कि आप कहां से आए, कहां को जा रहे हैं, यही ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, और क्या है, यही पता लगा ना कहां से निकले कहां को जा रहा है। तो क्या है, टैग ऑन कार मेथड। पांचवा, होम इंटरव्यू मेथड, ये नहीं होता, ठीक है, एक तरीका है लेकिन इसको अमूमन नहीं किया जाता है। अब कौन घर घर जाके पूछेगा कि आप कहां जाते हो, किस रूट को फॉलो करते हो, ये सब नहीं किया जाता है। रोड साइड इंटरव्यू टेक्निक वो ज्यादा अच्छा है, और रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड भी अधिक काम करता है, और टैग ऑन कार मेथड, ये मेथड थोड़ा ऑड है, ठीक है, घर घर जाके पूछना। तो ये सारे मेथड्स हैं, और इन सारे मेथड को आप जब कंडक्ट कर रहे हो तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, इसे भी लिख लो, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन यू नीड टू कलेक्ट while conducting origin and destination studies, what are the information, लिख लो, information collected are following, कौन कौन से हैं, पहले लिखिए प्लेस, आप कहां रहते हो, ओरिजिन, आप कहां से आ रहे हैं अभी, आपका डेस्टिनेशन पे क्या है, आप कौन सा रूट फॉलो करते हो, आपका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ ट्रिप, आप जो ये चल रहे हैं रोड पर क्यों चल रहे हैं, इसके यात्रा व्हीकल क्यों चला रहे हैं, पर्पस ऑफ ट्रिप, क्या शादी के लिए जा रहे हो, पिकनिक बनाने जा रहे हो, या रोज ट्रेवल कर रहे हो, ये हुआ पर्पस, ये भी उनको चाहिए, तो ये सब इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पर्पस ऑफ ट्रिप, पर्पस ऑफ ट्रिप, आपके पास किस तरह का गाड़ी है, किस तरह का व्हीकल है, टाइप ऑफ व्हीकल, क्या आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, बोलेरो जा रहे हो, सुमो जा रहे हो, ट्रक जा रहे हो, टाइप ऑफ व्हीकल, ठीक है। एंड कितने आदमी हैं, कितने आदमी थे, कितने आदमी हैं, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, ये डायलॉग कितने आदमी थे वो फेमस है, शोले गब्बर, नंबर ऑफ पर्सन, ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी है इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिख लीजिए, स्टार्ट करिए लिखना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछ दिया, ठीक है, इसलिए मैं बता दूंगा, अभी सुन लेना।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा। डेस्टिनेशन ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा। तो क्या किया जाता है? सबसे पहला एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टेबल बनाया जाता है। ये किताबों में देख लेना, नाम लिखवा रहा हूं, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टेबल, O&D टेबल। ठीक है, तो O&D टेबल क्या आपको बताता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कि इट शोस नंबर ऑफ ट्रिप बिटवीन डिफरेंट जोन। इट शोस number of trip between different zone। ठीक है, इस तरह का टेबल होता है रेक्टेंगुलर। ठीक है, इस तरह का होता है, बहुत सारे। अब ये क्या हो गया, जस्ट मिनट। हाँ, तो बहुत सारे जोन होते हैं, 4-5 जोन बना दिया ऐसा, जोन वगैरह कहां से आया, कहां को जा रहा है, ये नंबर ऑफ ट्रिप, कितना ट्रिप है इस जोन से लेके इस जोन तक के लिए, ये लिखा रहा था ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टेबल में। बुक पर देख लीजिएगा, अच्छे से दिया होगा, तो हमें उतना डिटेल में जाना नहीं है वो सब में। हाँ, अब जो नाम बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, लिखिए डिजायर लाइन। ठीक है, एक लाइन होता है डिजायर लाइन। 2 सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं डिजायर लाइन। ये सुना था नाम, इंपॉर्टेंट है, इसे पूछता है। ठीक है, ये पूछता है क्योंकि हम बनाते भी यही है। ठीक है, इसी को फॉलो करते हैं अधिकतर। तो डिजायर लाइन क्या है समझिए, सोचिए, देखिए, ये मान लीजिए ओरिजिन है आपका और ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, और आप जो रोड फॉलो करते हो ना, वो रोड है ऐसा, इस तरह से। ठीक है, ये ओरिजिन और ये डेस्टिनेशन, और आपने जो रूट फॉलो किया वो इस तरह का रूट है। ठीक है, अब आप डेली इस पर चलते हो, लेकिन आपके मन में एक डिजायर तो होगा ना, एक इच्छा तो होगा ना, काश एक एकदम सीधा रास्ता हो। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन हो, एकदम स्ट्रेट रूट हो जो ओरिजिन से डेस्टिनेशन को कनेक्ट करे। आपके मन में डिजायर होगा। ये डिजायर ट्रैफिक वालों को कैसे पता चला? आपसे रोड साइड इंटरव्यू लिया, या फिर पोस्ट कार्ड जो टेक्निक था उसमें फॉर्म में उन्होंने लिखा हुआ था कि आपका डिजायर क्या है। ठीक है, तो आपने लिखा कि स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए। ये आपने अपना इच्छा व्यतीत किया वहां पर उनके पास। तो उन्होंने क्या किया कि आपका जो ओरिजिन है और जो डेस्टिनेशन है उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, और कुछ थिकनेस का बना दिया, कुछ मोटाई का बना दिया। ठीक है, ऑफ सम थिकनेस, एकदम ही कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन जो है ये शो करता है क्या? डिजायर। ठीक है, आपका डिजायर, और इसका जो थिकनेस है ये क्या शो करता है? थिकनेस शोस नंबर ऑफ ट्रिप। ये जो डिजायर लाइन है ना, इसे हम कहते हैं डिजायर लाइन। ये हो गया डिजायर लाइन। डिजायर लाइन, और डिजायर लाइन का जो थिकनेस है, यही जानना है कि इसका जो थिकनेस जो है ये शो करता है नंबर ऑफ ट्रिप। नंबर ऑफ ट्रिप, ओके, नंबर ऑफ ट्रिप्स ये शो करता है डिजायर लाइन। मतलब ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन के बीच में कितना ट्रिप है, किसी एक पर्सन का या फिर बहुत सारे आदमी का, कितना ट्रिप चलता है इधर से यहां से यहां तक, तो कितनों का डिजायर है ऐसा, तो ये शो करता है इसका थिकनेस। समझ में आया? तो इट शोज क्या? एक्चुअल डिजायर ऑफ ए रोड यूजर। ठीक है, इट शोज एक्चुअल डिजायर ऑफ ए रोड यूजर, and desire line is a straight line, complete straight line connecting the origin and destination point। लिख लो, यही था इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिजायर लाइन क्या होता है, ये इंटरव्यू में भी पूछता है
और एग्जाम में भी आता है और पता नहीं रहता है कि डिजायर लाइन हम किस स्टडी को करते वक्त बनाते हैं। तो नाम है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। जब हम करते हैं हम उस केस में डिजायर लाइन को बनाते हैं। गेट में भी पूछा, आईएएस में तो पूछता ही पूछता है। ये सब तो उनके लिए गोल्डन क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिजायर लाइन फर्स्ट पॉइंट आर स्ट्रेट लाइन straight line connecting origin and destination. Origin and destination. तो डिजायर लाइन क्या बताता है? इट शोस द एक्चुअल डिजायर ऑफ ए रोड यूजर, कि आपका इच्छा क्या है। आपका इच्छा ये है कि मेरा जो ओरिजिन है और जो डेस्टिनेशन है उसके बीच में एक शॉर्टेस्ट रूट हो, एकदम स्ट्रेट रूट हो, स्ट्रेट रोड हो, ताकि मैं अपने मन चाहे गति से चला सकूं, मन चाहे स्पीड से चला सकूं। ठीक है, टर्न वर्क ना करना पड़े। हाँ, ये सब आपका डिजायर होगा ना, फैसिलिटी, अच्छा फैसिलिटी मिले, तो वो शो करता है डिजायर लाइन। और उसका जो मोटापा होता है ना डिजायर लाइन का, जो थिकनेस है, ये शो करता है नंबर ऑफ ट्रिप, कितना ट्रिप चलता है या फिर कितना ट्रिप हो सकता है उस रूट पर, वो जो स्ट्रेट लाइन आपने बनाया। समझ गया? लिख लीजिए। ये क्या करना है? डिजायर लाइन बना के प्लानिंग कर रहा है क्या वो नया रोड? आइडिया लग रहा है? न्यू रोड प्लान कर रहा होगा। तो लिखो सेकेंड पॉइंट कि इट शोज द एक्चुअल डिजायर ऑफ ए रोड यूजर। इट शोज एक्चुअल डिजायर ऑफ ए ऑफ रोड यूजर्स, ऐसे लिखिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, थिकनेस ऑफ डिजायर लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रिप इन बोथ डायरेक्शन। मतलब अप एंड डाउन दोनों, सिर्फ ये नहीं कि ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन टू ओरिजिन भी, दोनों। ठीक है, दोनों। थिकनेस ऑफ डिजायर लाइन is directly proportional to the number of trip in both direction। माने कि अप स्लैश डाउन दोनों। ठीक है, तो ये था आपका डिजायर लाइन। समझ में आया ना? इंपॉर्टेंट था डिजायर लाइन। और एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, लिखिए थर्ड नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा, पाई चार्ट। पाई चार्ट भी बनाया जाता है कभी कभी। पाई चार्ट, पाई चार्ट समझ रहे हो ना कैसा होता है? एक सर्कल होता है किसी एक पर्टिकुलर डायमीटर का। ठीक है, ये मान लो इस तरह से होता है पाई चार्ट। ठीक है, ये सब जोन है। ये मान लीजिए ए जोन, बी जोन, सी, डी जोन, ऐसा ये सब जोन है। ठीक है, तो हमको जानना ये है ना कि ये पाई चार्ट रिप्रेजेंट क्या करता है। तो लिखो, लिख लीजिए कुछ कुछ कि पाई चार्ट इज शोन बाय ए सर्कल। ठीक है, पाई चार्ट is shown by a circle। लेकिन जो इसका डायमीटर है ना पाई चार्ट का, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रैफिक। बस ऐसे लिखिए कि इन विच diameter is proportional to the number of
नंबर ऑफ ट्रिप्स, ठीक है। तो ये था हमारा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। तो हमने कवर कर लिया ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, और इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंडिंग करता हूं। और जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसे तो गलती से भी नहीं भूलना, गलती से भी नहीं छोड़ना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी। क्या करूंगा? ट्रैफिक, ये सिखाऊंगा कि व्हाट इज ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या है, जैसे कि ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है, जाम डेंसिटी क्या होता है, कौन कौन से मॉडल है ट्रैफिक कैपेसिटी एनालिसिस के लिए, ग्रीन मॉडल है, प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन आता है ट्रैफिक से वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वही सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो कभी नहीं भूलना। पीसीयू क्या होता है, पीसीयू का जो टेबल है उसको बनाने के पीछे लॉजिक क्या था, ये सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। स्पेस हेडवे क्या होता है, टाइम हेडवे क्या होता है, स्पेस हेडवे, टाइम हेडवे और डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या है, बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारी चीज जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, ठीक है। तो हेडिंग लिख लीजिए, क्या? ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रैफिक कैपेसिटी, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और स्टार्ट करेंगे कुछ टर्म से, और उसमें भी सबसे पहले पीसीयू। सुना होगा ना, बहुत फेमस है, समझ में नहीं आता है बहुत को कि पीसीयू क्या है आखिर। ऐसे ये होता है पैसेंजर कार यूनिट, ठीक है, बताएंगे, समझाएंगे, इसे डिटेल में समझाएंगे। पैसेंजर कार यूनिट इसका नाम होता है, ठीक है। तो यहां से शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वेल, थैंक यू।